स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पूर्व में हमने लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई तमाम विषयों पर आपके ध्यान देने के लिए हमने विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला, जैसे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यूडीसी का महत्व और कॉलम क्लासिफिकेशन के विषय में भी हमने चर्चा की है। आज का विषय हमारे यमली BSc विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी हर समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सांस लेते हैं और हर समय टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम इंस्ट्रूमेंट का हम यूज भी करते रहते हैं। लेकिन तमाम ऐसी कंटेंट इस युग में हैं कि जिनका इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन उनके विषय में हम भली भांति परिचित नहीं हैं। जिन्हीं में से एक हमारा पुस्तकालय विज्ञान में एक नई विधा का आगमन हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के विषय में आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एवं पुस्तकालय सेवाओं में इसका क्या महत्व है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इफेक्ट्स ऑन लाइब्रेरी सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम अपने शब्दों में डिजिटल डाटा स्टोरेज भी कह सकते हैं। क्लाउड, जिन्हें हम अपने शब्दों में बादल या मेघ भी कहते हैं, और ये बादल डिजिटल डाटा से भरे होते हैं और बेहद शक्तिशाली और मजबूत कंप्यूटरों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें हम सर्वर कहते हैं। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा बादलों से जुड़ी हुई है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बादलों में, मेघों में जल होता है, जबकि जिस क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हम लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं उनमें डिजिटल डाटा होता है और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उनसे संबंधित अन्य चीज़ें होती हैं। जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो तमाम फाइल, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो अपलोड करते हैं, तो यह काफ़ी शक्तिशाली सर्वर में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लाउड पर रहती हैं और फेसबुक से लेकर ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग, वीडियो पर हम कोई भी लेख लिखते हैं, इन सभी चीज़ों में क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार मित्रों, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नई अवधारणा नहीं है। आप सब इसका इस्तेमाल करते हैं, और यदि आप इंटरनेट से जुड़े हैं, इंटरनेट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो भले ही आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह सब एक क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर ही निर्भर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधाएं इस्तेमाल में लाने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वह सीधे क्लाउड तक पहुंचता है। इस क्लाउड के अंदर ढेरों सर्वर मौजूद रहते हैं। ये सभी सर्वर आपस में जुड़े रहते हैं और चंद सेकंड में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आपके द्वारा मांगी गई सूचना इन सब तक पहुंचते ही इनका काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले सर्वर वेबसाइट का मैप तैयार करते हैं और उन्हें एक पेज के रूप में फॉर्मेट करता है और उस पेज को आपके पास भेज देता है। खोजने की प्रक्रिया में हमारे सामने जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो ज़्यादातर पेज के फॉर्मेट में ही होती हैं। सभी जटिल तकनीक, सॉफ्टवेयर और सुविधाएं क्लाउड के रूप में ही कार्य करती हैं।
और क्लाउड के अलग अलग विभिन्न प्रकार भी होते हैं, जिन्हें हम निजी पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड के रूप में जानते हैं। हम अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहते हैं, इसलिए इन विभिन्न प्रकार के हम प्रकारों के ऊपर विशेष रूप से अपना फोकस केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग की तकनीक अगर है, देखते हैं इसकी कई तकनीकें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कार्य करती हैं। जैसे इसमें वर्चुअलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्ट पर बेस्ड होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर निर्भर करता है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग से पे पर यूज मॉडल पर आधारित है। खपत के मुताबिक सेवा के रूप में यह मांग पर कंप्यूटेशनल संसाधन मुहैया कराता है। और पुस्तकालय की सेवाओं में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या यूज है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फायदे भी हैं और यह हमारे वर्तमान दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बनता जा रहा है। और इसका पुस्तकालय की सेवाओं पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। आधुनिक डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल लाइब्रेरी की अवधारणा काफ़ी हद तक क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकों के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि आज परंपरागत पुस्तकालय के स्थान पर हम डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर के युग में हम जी रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग कर पुस्तकालयों द्वारा सूचना और डाटाओं का क्लाउड पर संग्रहित किया जा सकता है। नवीनतम वेब तकनीकों का प्रयोग कर पुस्तकालयों द्वारा डाटा एंट्री और सूचीकरण जैसे कार्यों के लिए सीधे क्लाउड पर डाटाबेस संग्रहित किया जा सकता है और इसको लोकल कंप्यूटर में संग्रहित करना आवश्यक नहीं, जिस कारण डाटा इनक्रप्ट होने की संभावना भी नहीं रहती। पुस्तकालयों द्वारा संबंधित तमाम एप्लीकेशन को किसी भी समय ऑनलाइन बदला जा सकता है और उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। क्लाउड एप्लीकेशन में बदलाव लाने या उस तक पहुंचने के लिए किसी खास प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पूरे नेटवर्क में एक ख़ास तरीके से उपलब्ध रहता है, जो किसी प्रकार के क्लाइंट तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र मंच मुहैया प्लेटफार्म कराता है। पुस्तकालयों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की लागत अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि व्यापक उपयोगिता के साथ इसका संसाधन उच्चतर दक्षता से किया जा सकता है। इसके लिए महज एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह अवधारणा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है और हम धीरे धीरे इसके नवीन विधियों या जो नए विकास हो रहे हैं उनसे अपने आप को उनमें हम समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या आपका जो भी उपयोगी सुझाव है, सभी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।